22 जनवरी 2024 अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर बन रहा है और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी उनके नए भव्य मंदिर में। स्वामी दिव्यानंद जी महाराज अपने सत्संगों में लगातार प्रभु श्री राम का उल्लेख करते थे। राम की कहानियां उनके सत्संगों में बहती थीं। आज हमारे साथ स्वामी दिव्यानंद जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी देवेंद्र मोहन जी, जिन्हें हम सब लोग प्यार से भैया जी कहते हैं, आज हमारे बीच हैं। भैया जी, बहुत स्वागत है आपका स्टेट टुडे पर। धन्यवाद भाई साहब। सबसे पहले तो हम ये समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं, लगातार वहाँ पर हवन हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं, लोगों की भारी भीड़ जा रही है, आपके मन में क्या चल रहा है? हम सब के लिए बहुत हर्ष का विषय है। ये भारतीय हिंदू परंपरा के लिए बहुत बड़ी एक हमारे जीवन में धरोहर है कि हम भगवान श्री राम को, जिन्हें अपने आस्था का प्रतीक मानते हैं, उनको दोबारा से इस तरह से अपने समाज में स्थापित कर पाएंगे और हमारे जीवन काल में ये हो पा रहा है। ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक खुशी की बात है। तो हम सब जितने भी हिंदू या भारतीय संस्कृति को मानने वाले हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशी का अवसर है ये। भैया जी, सांस्कृतिक लिहाज से भी ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि विदेशी आक्रांताओं ने जब भारत पर हमला किया, हमारी बहुत सारी सभ्यताओं को उन्होंने नष्ट किया। अब ऐसे में 550 साल के बाद जब प्रभु राम अपने मंदिर में जा रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो दुनिया के लिए भी इससे एक संदेश निकलता है क्या? बिल्कुल, क्योंकि हम जितने भी भारतीय संस्कृति को और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो भगवान राम को मानने वाले जितने भी अनुयायी हैं पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व भर में, उन सब के लिए अपने फिर से आदर्श स्रोत को फिर से दोबारा से इस तरह से प्रभावित होते हुए देखना, चारों तरफ समाज में उनका इस तरह से फिर से प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देखना एक बहुत बड़ी धरोहर है। और वहीं दूसरी तरफ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भगवान श्री राम, या उन्होंने जिस तरीके का चरित्र, हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिस तरह का चरित्र उन्होंने दुनिया के सामने दर्शाया है, दोबारा से उस चीज़ को अपनी संस्कृति में ला पाना, ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए ज़रूरत है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम ये इस समय काल में होते हुए देख पा रहे हैं और पूरा विश्व, पूरा भारतवर्ष एक साथ है इस एक सुंदर घटनाक्रम में। ये भी चीज़ है कि जिस तरीके से राम से केवल हमारी आस्था ही नहीं जुड़ी है, बल्कि दुनिया में बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं, देश ऐसे हैं जिनकी सभ्यताओं को समय समय पर कुचला गया है, नष्ट किया गया। तो एक ये सभ्यता के पुनर्जीवन का भी कालखंड है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में हमेशा से आर्य समाज और साथ साथ दूसरी सांस्कृतिक और सनातनिक परंपरा को लेकर के बहुत सारी बातें रही हैं। पर अगर आप कुछ वर्ष पहले जाएं, जब आप देखें कि किस तरीके से भारतीय एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, उस समय किस तरह से चरित्र को लेकर के, किस तरीके से समाज में अच्छाई को लेकर के हमारे चारों तरफ हर एक वर्ग में प्रेम, सद्भावना थी, जो एक समय काल में नष्ट हो गई। क्योंकि बहुत से लोग बाहर से आए, अपनी परंपराएं छोड़ी, उन्होंने धीरे धीरे बदलाव किया, परिवर्तन किए, कुछ दबाव से, कुछ आक्रामक तरीके से, क्रूरता से। तो पिछले 500-600 वर्षों में बहुत सी चीज़ें बदली और धीरे धीरे हम कहीं ना कहीं अपनी सच्चाई से, अपने मूल बिंदु से भी अलग हो गए। तो 600 वर्ष बाद दोबारा से हमारा देश और हमारे देश के जितने भी नेता हैं, जो अब मिल कर के कोशिश कर रहे हैं कि फिर से हिंदू राष्ट्र, और हिंदू राष्ट्र के नाते जो एक चारित्रिक परंपरा है हमारी, वो आगे बढ़े, उस पर लोग ध्यान दें, विदेशी परंपराओं से छूट करके अपनी धरोहर की तरफ आएं। तो ये एक बहुत बहुत बड़ी जीत है हम सब के लिए। भैया जी, एक चीज़ ये भी समझना चाहेंगे कि जो भारत में रहते हैं उन लोगों के लिए तो राम, कृष्ण, शिव या आस्था के प्रतीक हैं ही, लेकिन आपके सत्संग, स्वामी जी के सत्संग विदेशों में भी होते थे। भारतीय परंपरा से जो जुड़ने का विदेशियों में भाव है, वो किस तरीके का है? वो किस चीज़ से प्रभावित होते हैं? उनको क्यों भारत की आध्यात्मिकता अपनी तरफ खींचती है?
मैं आध्यात्मिक परिवेश से आता हूँ। हमारे गुरुजी स्वामी जी उन्होंने हमेशा से आत्मा और परमात्मा की बात की है। तो जहाँ एक तरफ भगवान श्री राम को हम इस देश का आदर्श पुरुष मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हम सब की जो आवश्यकता है वो ये कि हम अंदर से आत्मिक तौर से अपने जीवन में प्रभु की प्राप्ति की तरफ जुड़े। और हमारा आध्यात्मिक दृष्टिकोण ये कहता है कि जो सब में रम रहा है, जो सबके अंदर है, जो सबके अंदर समाया है, वो राम है। और उस राम से अगर हम जुड़ गए, उस राम को पहचान गए, उस राम से जुड़ करके जीवन जीने का तरीका सीख गए, तो हमारे जीवन में सिर्फ अच्छाई ही होनी है। और पूरा विश्व इस रमते राम की आदर्श शक्ति की पूजा करता है, उसके पीछे भागता है। क्योंकि लोग बाहर आधुनिकता में बहुत कुछ करके देख चुके हैं, पर जब शांति मिलनी होती है तो इंसान को अंदर ही जाना सीखना होता है, अंदर कैसे साधना के पथ पर चलेगा। तो हमारे स्वामी जी और ये जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है कि आपका ध्यान साधना अंदर जो रम रहा है, उस शक्ति के प्रति आस्था, उसके अनुरूप जीवन चलाने का आपका आदर्श हो, यही भगवान राम ने यही बात दर्शाई अपने जीवन काल में। और यही हमारे इस भारतवर्ष का आगे आने वाले समय में एक बहुत बड़ा संदेश होगा दुनिया के लिए कि कैसे हम भाईचारा, प्रेम, कैसे सबको साथ मिला करके चल सकते हैं और फिर भी हम एक बहुत विश्व में बहुत ऊंचे रूप में जा सकते हैं। भैया जी, एक चीज़ और है जो बड़ी ऐसी लगती है, जो हम सबके जीवन में जुड़ी हुई है। भगवान राम 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। स्थिति ऐसी बनती है कि राम वनवास जाते हैं तो भरत उनकी खड़ाऊं रख करके और राजपाट चलाते हैं। फिर जब राम लौटते हैं तो उसके बाद रामराज की स्थापना होती है। लेकिन हमने ये देखा कि उनके जो लक्ष्मण छोटे भाई थे वो भी चाहते तो अयोध्या रुक सकते थे, वो नहीं रुके। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संतों के साथ में, सत्संगियों के साथ में जब आप देखते हैं, बात करते हैं, तो लोगों की समस्या ही रहती है कि मेरी ज़मीन चली गई, मेरी जायदाद चली गई, मेरे इस पे कब्ज़ा हो गया, या मेरे पास दौलत नहीं है। तो एक तरफ जब राम के मंदिर की स्थापना हो रही है, हम उनके चरित्र पर, उनके चरित्र से सीखने की बात करते हैं, उनके आदर्शों पर चलने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ मानवीय जीवन में एक साधारण व्यक्ति वो अभी भी इन चीज़ों में फंसा हुआ है कहीं ना कहीं। और दूसरे की चीज़ को हड़प लेना, मठों पर कब्जे, ज़मीन जायदाद के झगड़े, अदालतों में जाना, इन सब चीज़ों से वो जुड़ता तो सत्संगी इसी वजह से है संत के साथ में कि हमें मुक्ति मिले, और फंसता वो इधर ही है। तो ऐसे में जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो क्या हम ये माने कि मन के भावों में भी कुछ परिवर्तन आने वाला है? ये हम सबका आदर्श होगा। अभी आपने बहुत सुंदर बात कही कि राम राज, और उससे पहले आपने एक प्रश्न पूछा था कि बाहर के आक्रामक उन्होंने कैसे हमारी इस संस्कृति को ध्वस्त किया 500-600 वर्षों में। जो आज के लोगों की मानसिकता है, क्रूरता, छीनना, एक दूसरे को नष्ट करना, एक दूसरे को समाप्त करना, ये बहुत आक्रामक, एक बहुत ही आक्रांताओं वाली जो बाहर से लोग आए उनकी एक बहुत बड़ी सोच है। हमारे देश की कभी ये सोच नहीं रही कि हम किसी को कुचल के, किसी को नष्ट करके, किसी को दुख पहुंचा करके जीवन में सुख का आभास करें। जब हम कहते हैं राम राज, तो इसका मतलब है हमारे जीवनों में, चरित्र में, हमारे स्वभाव में इतना देने की भावना हो, सेवा की भावना हो, इतना अच्छाई की भावना हो, जिससे हम अपने जीवन में एक बहुत ऊंचे स्तर पर जाकर रुक सकें। और आज दुख इस बात का है, और मैं भी इस बात का जीता जागता उदाहरण हूँ, क्योंकि हमारे स्वामी जी महाराज ने एक बहुत बड़े सत्संग समाज का निर्माण किया। हजारों लाखों लोग उनसे जुड़े, पर कुछ समय के बाद लोगों ने लालच के लिए, ईर्ष्या के लिए, बड़ाई पद के लिए, कहीं ना कहीं बाहरी चीज़ों के लिए उन्होंने आध्यात्मिकता को छोड़ दिया। तो जब हम बात करते हैं राम राज की, तो हम ऐसे समाज को बनाने की बात करते हैं जो जीवन में अच्छाई को सामने लाए, जो बुराई से लड़े, जो हमेशा अपने आदर्श को अनुरूप रख करके और लालच को छोड़ करके जीवन जिए। तो एक बहुत बड़ा रास्ता है, बहुत बड़ा लक्ष्य है, जिस लक्ष्य को
हमको पाना है, देश को पाना है। इस राष्ट्र के बड़े बड़े नेताओं के लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य होगा कि वो प्राण प्रतिष्ठा तो कर रहे हैं भगवान श्री राम की, पर क्या वो अपने इस देश को इस सही दिशा की तरफ ले जाने के लिए कुछ सही कदम उठा पाएंगे? क्या हम सब मठों को, जितने भी भारत में इतने सब उस ईष्ट को, भगवान राम को या किसी भी रूप को मानने वाले लोग हैं, उन सब को इस सही दिशा के लिए आगे ला करके दुनिया में एक प्रेरणा ला पाएंगे? तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी आगे आने वाले समय में। मतलब राम की प्राण प्रतिष्ठा ही नहीं, असली चुनौती तो राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से शुरू होगी, जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भैया जी, ये चीज़ समझना चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जिस तरीके से अयोध्या पूरी नगरी का एक स्वरूप बदल गया है, तो एक आध्यात्मिक गुरु होने के नाते जब काशी हो, मथुरा हो, अयोध्या हो, तो ऐसे में संत समाज इसको किस रूप में देखता है? क्योंकि संत समाज भी अपनी अपनी तरह से, कोई ज़रूरी नहीं है कि राम कृष्ण या शिव के ही जरिए सगुण और निर्गुण ये दोनों धाराएं हमारे देश में लगातार चलती रही हैं। जब हम कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा, तो ये आस्था का बहुत बड़ा प्रश्न है। भगवान राम का जन्म हम कहते हैं अयोध्या में हुआ, और उसके लिए एक बहुत लंबी लड़ाई इस देश ने लड़ी है अपने ईष्ट के स्थान को पुनर्जीवित करने के लिए। और ये हम सब के लिए खुशी का अवसर भी है कि हम अपने जीवन काल में ही होते हुए देख पा रहे हैं। पर जब हम किसी स्थान को एक बहुत पूज्य स्थल के लिए उसमें अपनी आस्था का समावेश करते हैं, प्राण प्रतिष्ठित करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं भगवान को उस स्थान पर अपने हृदय, अपने भाव, अपने सम्मान, अपने अंदर की आस्था से सजाते हैं। और जब हम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे किसी स्थान पर परमात्मा या प्रभु रूप की, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी आवश्यकता होगी कि हम उस धरोहर को बना के रखें। तो चाहे वो सगुण रूप हो, चाहे निर्गुण रूप हो, पर सारी चीज़ें शुरुआत होंगी मानवता से। अगर हमारे अंदर इंसानियत है, मानवता है, हम अच्छाई को आगे लाने के लिए एकजुट होकर के प्रयास करेंगे, हम बुरी चीज़ों को, गलत धारणाओं को धीरे धीरे समाप्त करने के लिए हर तरह से एकजुट रहेंगे, तो राम राज दूर नहीं है, राम राज बहुत नज़दीक है। बिल्कुल, और इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे दर्शकों के लिए भी ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि जो रामलला के अयोध्या के उस भूमि के लिए पूरा मुकदमा लड़ा गया, उसमें रामलला विराजमान, उन्होंने ही अपना मुकदमा लड़ा है। वकील और बाकी सब तो उसी तरीके से थे जैसे किसी आम आदमी के लिए लोगों को हायर किया जाता है या उनकी सेवाओं को लिया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से मुकदमा तो खुद रामलला विराजमान ने उसमें लड़ा है। ये जीत, ऐसा लगता है भैया जी कि भारतीय न्यायिक प्रणाली जो है, जो कहते हैं कि हमारे देश में धर्म जिया जाता है, तो शायद चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे न्यायिक व्यवस्था हो, दोनों ही जगह धर्म की स्थापना हो, ऐसा लोगों के बीच में एक संदेश गया है। जी, बहुत सही बात कही आपने। हमारे देश में न्यायिक प्रणाली से हमने दोबारा से ये जीत हासिल करी है कि हमारे इस राष्ट्र का, हिंदू राष्ट्र का जो मूल बिंदु है कि हम अपने ईष्ट को, अपने प्रभु श्री राम को उस तरीके से फिर से लोगों की आस्था का केंद्र बना पाए जो किसी कारण से इतने सैकड़ों वर्षों में धूमिल हो गया था। और न्याय व्यवस्था, और जैसे अभी आपने कहा कि रामलला ने स्वयं अपना केस लड़ा और उसके तहत दूसरे लोग सिर्फ निमित्त थे कि उन्होंने साथ अपने प्रयास किए, पर एक ऐसी चीज़ जो असंभव थी उसको कैसे भगवान ने स्वयं इस समय काल में पूरा किया, ये हम सब लोग देख पा रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि न्याय व्यवस्था जो हमारे भगवान श्री राम को उनकी पुनर्स्थापना के लिए जो व्यवस्थित कर पाई, वो आज जन जन में, हमारे हर एक नागरिक के लिए, हमारे हर एक पीड़ित व्यक्ति के लिए वो न्याय व्यवस्था बहुत तेज़ी से जागृत हो। और कहीं ना कहीं मैं इस बात से पीड़ित भी हूँ, पर मैं इस चीज़ को आगे के लिए लाना भी चाहता हूँ कि जिस तरह से देश के संभ्रांत नेता प्रयास कर रहे हैं कि जो इस देश का आदर्श है वो
पुनर्स्थापित हो, वैसे वो देश के हर एक नागरिक के लिए, हर एक व्यवस्था के लिए, हर जगह जो गांव-गांव, छोटे-छोटे कस्बों में न्याय प्रणाली अभी बहुत जागरूक होनी चाहिए, वहाँ भी ध्यान देंगे और वहाँ भी इस न्याय प्रणाली को उतना ही शानदार बनाने की कोशिश करेंगे जैसे वो इस बहुत सुंदर अवसर पे हुई है। बिल्कुल भैया जी, एक चीज़ ये भी शायद हमारे बहुत सारे जो सत्संगी भाई हैं वो उनको लिए भी होगा, 90 का वो दौर, वर्तमान जो पीढ़ी है वो मेरे ख्याल से 10, 12, 14 साल की रही होगी जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कुछ आपकी स्मृतियों में है उस दौर का जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ? जी, मैं कुछ 12 वर्ष का था जब ये बहुत बड़ा संग्राम चल रहा था और मैं अपने गुरुजी के आश्रम में ही पला बड़ा, वहीं रहा और उस समय मेरी जो स्मृति है, उस समय की याद है एक 12 वर्ष के बच्चे के रूप में कि हमारे गुरुजी वो तरह तरह से उस वक्त उस राष्ट्र के एक बहुत बड़े आंदोलन में उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया। उस वक्त जो भी कार सेवाएं होती थी, उस वक्त जो भी लोग अलग अलग तरीके से समाज और अपने क्षेत्र के लोग जो उस वक्त हर तरह से इस तरह के कार्यों में सेवारत थे, उसमें हमारा आश्रम, हमारे स्वामी जी महाराज के प्रयास, उनकी कोशिशें उस वक्त इतनी रही कि हम लोग तो देखते ही थे बचपन में कि किस तरीके से अयोध्या या दूसरी जगह बहुत सारे प्रयास, उस वक्त का हंगामा जिसमें पूरा जो हमारा क्षेत्र था और हमारा जो आश्रम, जो स्वामी जी के प्रयास थे वो इतने ज़्यादा थे कि उस वक्त अगर राष्ट्र एक ना होता तो वो चीज़ असहनीय होती। और आज उसकी जीत हुई है इतने वर्षों के बाद कि आज हमारे सामने ये प्राण प्रतिष्ठा का दिन आ रहा है जब पूरा राष्ट्र इसे दिवाली की तरह मना रहा है, बहुत हर्षोल्लास की तरह मना रहा है। गांव में, क्षेत्रों में, हर जगह, घरों में, जहां मैं बात करता हूं, हमारे मानने वाले जितने भी सत्संगी भाई बहन हैं, उनके अंदर बड़ा उत्साह है। वो कहते हैं हम अपने घरों में 101 दिए जलाएंगे, हम अपने घरों में उस दिन भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, उस दिन हम उसको दिवाली की तरह एक बहुत बड़े पर्व के रूप में मनाएंगे। तो देश बहुत खुश है क्योंकि ये हमारे देश की, हमारी विचारधारा की एक बहुत बड़ी जीत हो रही है। बिल्कुल भैया जी, आप स्वामी जी के निकट रहे, आप उत्तराधिकारी हैं उनके, कई सत्संगों में आपने उनकी बातों को अपने साथ में अंगीकार किया होगा। चूँकि राम का जिक्र हो रहा है तो स्वामी जी के सत्संगों में अगर आप कुछ ऐसे प्रसंग बताएं जिसमें राम का जिक्र आता रहा हो। प्रसंग तो बहुत सारे हैं और भगवान राम के जीवन काल के प्रसंग जो बहुत सारे स्वामी जी ने कहे और उनको सारा देश जानता है। हम सब लोग भगवान राम की महिमाएं सुनते गाते हुए बड़े हुए हैं। हमारे पाठ्यक्रमों में भगवान राम की चर्चाएं होती रही हैं। पर जो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी हमेशा से कि राम बहुत सरल स्वभावी थे। जो गलत करता था, जो आक्रामक था, उसके लिए वो बहुत कठोर थे। उन्होंने कभी अन्याय के लिए पीछे हट करके कभी उसको सहा नहीं। चाहे वो रावण जैसा एक दुराकारी हो, चाहे बड़े से बड़े राक्षस हों, पर देश और राष्ट्र की रक्षा के लिए जहाँ उन्होंने आक्रामक रूप अपनाया अपने देश समाज, अपने लोगों की रक्षा के लिए, वहीं दूसरी तरफ वो बड़े मृदु स्वभावी थे। उनका स्वभाव ये था कि वो सबसे प्यार से रहते थे और उसके लिए अपने सुख कुर्बान कर देते थे। 14 वर्ष का उनका वनवास ये इस बात का जीवंत उदाहरण है कि कैसे उन्होंने सारी सुख सुविधाएं अपने पिता के वचन के लिए छोड़ी। तो बहुत सारे उदाहरण हैं और हम सब लोग अगर सिर्फ भगवान राम के जीवन काल को ही देखें तो हमें लगता है कि हम अगर उनका एक अंश भी बनने के योग्य बन पाए तो हमारे जीवन में बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी। बिल्कुल। और अब थोड़ा सा आध्यात्म से निकल करके एक व्यवस्थागत प्रश्न मैं कर लेता हूँ, क्योंकि व्यवस्था बनाना हमारी चुनी हुई सरकार का काम होता है। लोकतांत्रिक हमारा देश है, न्याय की हमने बात की, धर्म का राज होने जा रहा है, राम राज आने जा रहा है। ऐसे में वर्तमान जो सरकार है, चाहे वो केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चलने वाली सरकार हो या उत्तर प्रदेश में एक संत ही जब कमान संभाले है पूरे प्रदेश की और सबसे बड़ा प्रदेश है आबादी के लिहाज से, चाहे फैसला आने की घड़ी रही हो या फिर अभी राम मंदिर का जो भव्य उद्घाटन होने जा रहा है, योगी आदित्यनाथ लगातार उसमें लगे हुए हैं।
तो एक संत होने के नाते आप योगी आदित्यनाथ को जब इस तरीके से अगुवाई करते देखते हैं, और बाबा गोरक्ष मंदिर का बड़ा सहयोग रहा है अयोध्या के लिए राम मंदिर आंदोलन से लेकर के और अब तक में, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के जो प्रयास हैं प्रदेश के लिए, देश के लिए, अयोध्या के लिए, राम के लिए, उसको एक संत कैसे देख रहा है? मैं इस पे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो सही मायनों में बहुत त्यागी पुरुष हैं। वो अपने उनकी बहन वो बहुत कष्ट में है, जबकि वो एक बहुत बड़े पद पर हैं। वो चाहते तो अपने पूरे परिवार को बहुत अच्छा एक सुखमय जीवन दे सकते थे। और जहाँ तक हम देखते हैं राजनीति में, जब कोई राजनीति में किसी पद पर आता है तो सबसे पहले अपने नज़दीकी रिश्तेदारों को वो सबसे ज़्यादा जीवन में धन से या किसी पद से या बड़े बड़े साधनों से भरने की कोशिश करता है। पर देश सेवा में जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लगे हैं और जिस तरीके से सुधार की व्यवस्था में लगे हैं, हालांकि उनको किसी अलग अलग तरीके से चुनौतियां कम नहीं रही होंगी, पर जिस तरह से वो पूरी तरह से एक कायाकल्प करने में लगे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी हम सब के लिए प्रेरणादायक चीज़ है। और संत समाज की जहां आपने बात की, तो हम सब लोग उनके सहयोग में हैं। हम सब लोगों का संगठन उनके इस प्रयास में उनके साथ है। हम सब इस देश निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में अपने अपने प्रयास हमेशा इस देश की सरकार, प्रदेश सरकार की विचारधारा से मिलाकर करते रहेंगे। अंत में भैया जी, मैं ये चाहूँगा कि 22 जनवरी को जिस तरह से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो सत्संगी भाइयों के लिए क्या संदेश है? किस तरीके से इस पूरे दिन को हमें मनाना चाहिए? आप इस मौके पर क्या करने वाले हैं? मैं इसे दोहरे रूप में देखता हूँ। हम सब एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जुड़े हैं, तो हमारा हमेशा से ये प्रयास रहा है कि हम आचरण पर जोर दें। तो राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, उनका चरित्र ही जीवन में सबसे बड़ी चीज़ है। तो हम उनके चरित्र को बनाने की कोशिश करें, ऐसा संकल्प हम लें। दूसरी चीज़ ये कि वो दिन बड़ा विशेष है। पूरे भारतवर्ष में हर घर में दिवाली का महोत्सव होगा। हर एक सत्संगी भाई बहन उस दिन दीपक जला करके, अगर उनके नज़दीक में वो किसी मंदिर में आस्था रखते हैं तो वहाँ जा करके, अगर नहीं तो घर में दीपक जला करके और खूब हर्षोल्लास से इस दिन को मनाएंगे। मैं जाहिर तौर से उस दिन हरिद्वार में रहूँगा और सत्संग का वहाँ कार्यक्रम होगा, और वहाँ पर ही रह करके अपने सभी लोगों के साथ इस दिन को उसी हर्षोल्लास से मनाएंगे जैसे देश मनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी हमारे साथ चर्चा करने के लिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद। कहते हैं कि राम राज की जब व्याख्या होती है तो रामचरितमानस की चौपाई है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। यानी जब राम राज था तो ना देह की तकलीफ थी, दैहिक तापा, भौतिक यानी जिस तरीके के भौतिक साधन संसाधन चाहिए उसके लिए भी कोई मारामारी नहीं थी, और जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो भी उस कालखंड में नहीं थी। ज़रूरी ये है कि इसके लिए भारत की समस्त जनता ही जनार्दन है, वो अपने भीतर राम के प्राकट्य को महसूस करे, और जब मन मन में राम होगा तो घर घर में राम होगा, और राम राज यूं ही आएगा। स्टे टुडे पे भैया जी के साथ आज सत्संग में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।